कोलकाता के वार्ड नंबर 55 स्थित सीआईडी रोड चिल्ड्रेन पार्क में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक विशेष सामाजिक एवं जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन राज्य बीजेपी स्वास्थ्य प्रकोष्ठ के को कन्वीनर दिलीप कुमार राम के नेतृत्व में किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों की भारी भीड़ और पार्टी कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम को सफल बनाने में वर्ष 2021 के कोलकाता नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 54 से बीजेपी उम्मीदवार रहे देवाशीष दत्ता का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के लोगों के साथ संवाद स्थापित किया गया और पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों एवं सामाजिक कार्यों को जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया गया। इस विशेष आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ और चर्चित नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बीजेपी विधायक सजल घोष, वरिष्ठ नेता संतोष पाठक तथा एंचाली क्षेत्र की चर्चित और संघर्षशील बीजेपी नेत्री प्रियंका टिवरेवाल ने शिरकत की। इसके अलावा बीजेपी नेता काली खटिक सहित कई प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने राज्य की मौजूदा परिस्थितियों, स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। वक्ताओं ने कहा कि बीजेपी लगातार जनता के बीच रहकर उनके अधिकारों और समस्याओं के लिए संघर्ष कर रही है। बीजेपी विधायक सजल घोष ने अपने संबोधन में कहा कि पार्टी का उद्देश्य केवल राजनीति करना नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करना है। वहीं प्रियंका टिवरेवाल ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र और आम लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता हर परिस्थिति में जनता के साथ खड़े रहेंगे। कार्यक्रम के आयोजक दिलीप कुमार राम ने सभी अतिथियों और स्थानीय लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के सामाजिक और जनसंपर्क कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रहेंगे ताकि पार्टी और जनता के बीच संवाद और मजबूत हो सके। कहना क्या जाएंगे, बहुत इससे बढ़िया काम और कुछ नहीं हो सकता है। इसका हम बहुत इसका तकलीफ उठाए हैं। किसी ज़माने में ब्लड के लिए हम जब गए थे बॉम्बे में, एक हमारे नेता था इसे में लेकर के, तो उस बॉम्बे में ऐसा दिक्कत है कि जब तक आप ब्लड नहीं दोगे तब तक ऑपरेशन नहीं होगा। यहाँ पर ब्लड मिल जाता है, लेकिन तकलीफ इस बात का है कि वहाँ पे बिना ब्लड दिए ऑपरेशन नहीं होगा। तो हमारे मोदी को बुलवाए 4 ब्लड हम खुद दिए, 3 आदमी और दिए, 2000 साल का। और जो है सबका जो है वो ब्लड जो है वो वहाँ पे दिया गया, ऑपरेशन हुआ वहाँ पे। महिलाओं बहुत बड़ा बात है, ये बहुत बड़ा बात है। बंगाल में भाजपा आई है और सारे लोग उत्साह से ब्लड दे रहे हैं, सारे लोग ब्लड उत्साह से दे रहे हैं। जो उद्योग श्री दिलीप राम जी ने लिया है ये काबिले तारीफ है। इतने गर्मी में बहुत लोग ब्लड देते नहीं हैं, फिर भी दिलीप राम जी, सुदीप राम जी, उनके पूरे टीम ने जिस तरीके से ये उद्योग लिया, अभी तक 100 से ऊपर लोग ब्लड दे चुके हैं। अभी 12 बज रहा है, अभी 2 घंटा से 3 घंटा और चलेगा। तो ये समझ में आ रहा है कि लोग जागरूक हो चुके हैं। बीजेपी के सरकार में लोग बढ़ चढ़ के सोशल वर्क में भाग ले रहे हैं, लेकिन सोशल वर्क में तृणमूल कांग्रेस भी नो एंट्री है। तृणमूल कांग्रेस के लोग नो एंट्री है। ये माथा में रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा लीडर, कार्यकर्ता, टीम, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, कोई भी, सब सोशल वर्क से जुड़ा था, है और रहेगा। कांग्रेस का दरवाजा खोल दिया, क्या कहना चाहते हैं? देखिए इन लोग के पास कुछ बचा नहीं है। इंडी गठबंधन पहले हुआ था, जो पिंडी समाप्त हो गया है। अब ये लोग कोई ना कोई रास्ता खोज रहे हैं अपने आप को बचाने का। तृणमूल कांग्रेस का एक भी नेता बाहर नहीं रहेगा, चाहे वो मझारी हो, छोटा हो, बड़ा हो, सब करप्शन में लिप्त है। वो लोग बचने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, जो बचेंगे नहीं। ये सरकार कोई भी दुर्नीतिबाज को बचने नहीं देगा। कालिका, आपने भी मंच से आवाज लगाया, रक्तदान राजनीति जो हो रहा है और यहाँ पर संख्या देखी जा रही है, सब क्या कहेंगे महिला को? देखिए पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश में नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा स्थान है। बीजेपी नारी शक्ति को जो सम्मान देती है वो किसी पार्टी में ताकत नहीं, वो सम्मान देगा। मोदी जी ने जिस तरीके से अभी पार्लियामेंट में आवाज उठाया था कि महिलाओं का एक बेसी हिस्सेदारी हो, पूरे विपक्षी दलों ने उसका खंडन किया और महिलाओं को वहां पे सम्मिलित होने नहीं दिया। तो
तो इससे आप समझिए, आप भी एक महिला है, दीदी है, बहन है, आप भी समझिए कि जो अपोजिशन पार्टी है वो महिला विरोधी है, और नरेंद्र मोदी जी का पार्टी वो महिला को नारी शक्ति मानता है और मानता रहेगा। नारी का आवाज जो भी है वो उठाता रहेगा। कुछ दिन में ईद उल अजहा आने वाली है, जो मुसलमान है बीजेपी के बाद अभी डरे हुए शामिल हुए, देखिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, धैर्य रखिए, कुछ नहीं होगा। मोदी जी ने नारा दे दिया है, आप लोग भी जागिए, आप लोग भी बीजेपी से जुड़िए। बीजेपी का आप लोग देखिएगा 62 नंबर वार्ड या जो भी माइनॉरिटी इलाका है वहां से भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिला है, फिर भी हम लोगों के नेताओं ने नारा दिया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो गलत है वो गलत है। ममता बनर्जी के अमल में बहुत कुछ ऑर्डर हो चुका था जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ममता बनर्जी एक जाति समुदाय को इस्तेमाल की है, मुसलमान समाज को इस्तेमाल की है, और वो लोग जाग चुके हैं और उन लोगों को जागते रहना पड़ेगा। महिला आरक्षण, देखिए, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता, जीवन दान होता है रक्तदान। और आज के युवा में जब इस चीज को लेकर के जो ये जो सोच देखने मिल रही है कि वो खुद सामने से आ रहे हैं, तो इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है। भैया संतोष पाठक जी आए हैं इंटाली में, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है भैया के। भैया तो हर चीज में हमारे साथ खड़े रहते हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी खाली अगल बगल नहीं है, हम लोग आपस में भी अगल बगल है एकदम। दीदी रक्तदान कितना जरूरी है? आपको बताया जीवन दान है। इसको आशीर्वाद कहेंगे जनता का। भले ही हम इंटाली विधानसभा हार गए हैं, दुख नहीं है, सरकार में हम आए हैं, और जितना भीड़ आज देख रहे हैं आप, अगर ये इलेक्शन से पहले होता तो हम जीत कर आते। और इतना भीड़ जो है, एक डर का माहौल था, ये लोग सामने आ नहीं पा रहे थे, अब सब खुल के आ गए हैं। तो अगला जो विधानसभा चुनाव होगा बहुत ही जल्द होगा, ये मुझे पता है, मुझे नेतृत्व के ऊपर भरोसा है। ये जो एमएलए है अभी, ये रहेगा नहीं, इसके पीछे क्या राज है 2-3 महीने में आप लोगों को पता चल जाएगा। भाजपा सरकार के बड़े बड़े दिग्गज लीडरान को भी यहाँ पर देखा गया, उपस्थिति उनकी भी देखी गई है, और उन्होंने जो अपने स्पीच में कहा, सारे लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी का एक नारा है सबका साथ, सबका विकास, उस पर पश्चिम बंगाल पर कितना असर पड़ेगा उस नारा से? देखिए, ये खाली पश्चिम बंगाल के ऊपर असर का बात नहीं है, क्योंकि अभी नई सरकार बनी है, लोग डरे हुए, लोगों के मन में बहुत सारा बदलाहट है। डरे हुए वही है जो डरा रहा था। हाँ, 15 साल की सत्ताधारी पार्टी ने बहुत कुछ। हाँ, तो जो डराएगा वो डरेगा ना। मैं आपको अगर नहीं डराऊंगा तो मुझे डर रहेगा। तो डर उस वक्त वो लोग डरा के रखा, डर का माहौल था, अब डर का माहौल चला गया है, नया सूरज उगा है, और जनता के बीच में भी एक उत्साह है, एक आनंद है, खोल के आ गया है सामने, निर्दय होके, तो साहस अभी बढ़ गया है जनता के ऊपर। और जनता अभी देखेगा कि जब उन्नति होगा, डेवलपमेंट होगा। देखिए, भाजपा का दूसरा नाम है डेवलपमेंट। ये मैं आज नया नहीं बता रहा हूँ, अटल जी का जब सरकार गठन हुआ था तभी डेवलपमेंट हुआ था, तभी से हम लोग सबको बता दिए थे कि जब इंडिया में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए हैं तब तक डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी ही की है। ये 75 साल का जो चोर सरकार है, जो निकम्मा सरकार है, जो देश को लूटा है, जो देश के माँ का इज्जत को बेचा है, जो देश के सेना बाहिनी जवान का सर को काट के पाकिस्तान को दे रहे थे, वो सर वापस लाने की हिम्मत जिसमें नहीं थी, आज नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया है कि तुम हमारा एक सर काटोगे तो तुम्हारा लाखों सर काटेगा। 28 मिनट का खेला जो हम लोग एयर अटैक दिखाए ना, वो पता चल गया है। वो तो पाकिस्तान एक ट्रेलर था। अगर अमेरिका भी आज कुछ ज़्यादा, देखिए उसका भी बंद हो गया, मुंह बंद हो गया, अमेरिका बंद हो गया, चाइना बंद हो गया, अब इंडिया का जो इज्जत है सबको दिख रहा है। अच्छा, जिस तरीके से मतलब देखा जा रहा है कि सरकार में आप लोग ने नारा लगा रहे थे कि टीएमसी के लोगों को एंट्री भाजपा में नहीं मिलेगी, ठीक है, तो ये टीएमसी वाले जो चेयर वाले नेता है, क्या वो मतलब फिर यहाँ पे खुद आकर के भ्रष्टाचार का माहौल के लिए या फिर अपनी पीठ बचाने के लिए? देखिए, पहला बात है, ये भारतीय जनता पार्टी पीठ बचाने वाला, भ्रष्टाचार का माहौल पैदा करने वाला सरकार तो है ही नहीं। हमारे जो दिग्गज नेता दिल्ली में बैठे हुए, वो सबका क्या बोलते हैं, एक पेडिग्री होता है ना, तृणमूल गवर्नमेंट का जो पेडिग्री है हम लोगों के पास है, तो हमें पता है किसको लेना है किसको नहीं लेना है।
जिसको जिसको लेना था ले लिया और अगला कोई किसी का एंट्री नहीं होगा, ये मैं निश्चित हूँ। तो मैं दिलीप राम जी और उनके ग्रुप को, उनके सारे तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। रक्तदान एक ऐसा सेवा है जो जाति और धर्म और मजहब से ऊपर उठ कर ये किया जाता है। हर इंसान को जीवन में एक बार अपना रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान से स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और जनता और समाज के बीच में एक अच्छा मैसेज जाता है। रक्तदान सबसे सर्वोपरि है, इसको मैं जिसके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। और बंगाल के अंदर में जिस तरह से भाजपा ने जीत हासिल किया है, उन तमाम मैं बंगाल की जनता को दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि बंगाल की जनता ने मोदी जी को अपना नेता माना, भाजपा को अपना परिवार माना। ये काबिले तारीफ है। सभी धर्म सभी मजहब के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और भाजपा को विजय बनाने का काम किया है। उन तमाम जनता को तहे दिल से शुक्रिया था। और मैं चाहता हूं आने वाले समय में खास करके मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज भाजपा से जुड़ने का काम करे। मोदी जी का जो सपना है सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पर काम करने का काम करे और मुख्य धारा में जुड़ने का काम करे, ना कि ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े जो 15 साल से केवल मुसलमानों को ठगने का काम किया है। अब समय आया है अपने बच्चों को सही दिशा और दशा देने का, शिक्षा देने का, स्वास्थ्य देने का और सही एक दिशा और दशा देने का काम करने का। ऐसी परिस्थिति में मैं मुसलमानों से ये अपील करता हूं कि आप भाजपा के साथ जुड़े और अपने बच्चों को सही दिशा और दशा देने का काम करें, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी जी से अच्छा नेता और हिंदुस्तान से अच्छा देश कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये देश सभी जाति सभी मजहब के लोगों को मान सम्मान देने का काम करता है। इस देश से बेहतर दुनिया में कोई देश नहीं है। और हमारा राज्य खास करके बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र, जिस राज्य में भाजपा है, आज के डेट में आप देख लीजिएगा अपराधी उस राज्य से अपना सुपड़ा साफ करने के लिए तैयार है, क्योंकि जानते हैं कि भाजपा एक ऐसी सरकार है, उसके प्रदेश के जो नेता हैं या हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का साफ कहना है, ना हम अपराधी को छोड़ेंगे और ना आप निर्दोष को फंसाएंगे। ये सरकार पूरी तरह से अपराध मुक्त और अपराधी मुक्त सरकार बनने जा रहा है। और हम तमाम लोगों से कहेंगे आप शांति बनाए रखें, आपसी सौगात बना के रखें, ताकि किसी तरह का कोई उन्माद नहीं हो प्रदेश के अंदर में। उपलब्धियों को मैं चेतावनी देता हूं कि अगर किसी तरह की कोई भी घटना को अंजाम देने का काम करेंगे तो आपके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का तरीका इस प्रदेश को आता है। इसीलिए अपराधी जल्द से जल्द बंगाल छोड़ने का काम करें। जो लोगों को ब्लड नहीं मिल रहा है, जो लोग ब्लड नहीं मिलने के कारण मर जा रहे हैं, तो उनके बगल में खड़ा होना बीजेपी का उद्देश्य है। इतना भव्य उद्घाटन केंटाली विधानसभा के अंदर में काफी संख्या में लोग, महिलाएं भी और पुरुष भी। ये तो खुशी की बात है, ये तो खुशी की बात है। सभी हम लोग के साथ में आए हैं इसलिए ताकि वो सब लोगों की मदद कर सके जो लोगों को खून की जरूरत है। तो मैं इस मैदान से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह का अगर प्रोग्राम हो, एक इंसान होकर के दूसरे इंसान की मदद करना, आप लोग आगे बढ़ें। कितना जरूरी था ये ब्लड डोनेशन कैंप? देखिए बहुत जरूरी था। अभी ब्लड बैंक में तो ब्लड है ही नहीं, तो अभी क्राइसिस चल रहा है, हम लोग को तो करना पड़ेगा। बीजेपी का पहला लक्ष्य है सेवा करना। हम लोग सेवा कर रहे हैं। ये इंटाली विधानसभा में पहला कार्यक्रम है ब्लड डोनेशन कैंप का, और बहुत बड़ा कार्यक्रम है। कौन कौन उपस्थित रहा इस ब्लड? अभी कुछ देर में हमारे राज्य के सभापति समीर भट्टाचार्य, सरल घोष सभी आने वाले हैं। प्रोग्राम 6-7 बजे तक चलेगी। 500 लोगों का टारगेट है ब्लड डोनेशन। अब तक कितना हो चुका है? अभी 250 के ऊपर में। आप जाकर के वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, ये ब्लड डोनेशन कैंप संगठन इंटाली विधानसभा के कार्यकर्ताओं और इस कार्यकर्ताओं के जो मुख्य आयोजक अतिथि हैं वो दिलीप राम जी के द्वारा आयोजित किया गया है। अब ये संगठन के तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें साधारण लोगों से लेकर पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ता भी आकर इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं। साधारण लोगों ने भी भाग लिया है। ये देखिए परिवर्तन का सूचक है इस इंटाली विधानसभा में, जहां हिंदुओं के साथ साथ अन्य धर्मों के लोग हैं, परंतु दोनों प्रकार के धर्म के लोग आकर इस महादान में भाग लिए हैं। और यह बताता है कि जो माहौल है वो बहुत अच्छा है। ये बताता है कि जो आने वाला कल है वो बहुत अच्छा होगा। और
इस इंटाली विधानसभा 55 नंबर वार्ड 54 नंबर वार्ड की उन्नति होगी। इसका आगाज भारतीय जनता पार्टी ने इस रक्तदान के माध्यम से कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा देखिए, सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा ये पत्थर की लकीर है और हम भारतीय जनता पार्टी के संविधान को देखते हुए हर प्रकार के धर्म के लोगों को लेकर चलेंगे, उनके पास खड़े रहेंगे। जो पश्चिम बंगाल सरकार, भाजपा सरकार की ओर से जो योजनाएं लागू होंगी वो हिंदुओं को भी मिलेगा, मुसलमानों को भी मिलेगा, ईसाइयों को भी मिलेगा और क्रिश्चियंस को भी मिलेगा। हर प्रकार के धर्म को लोगों को मिलेगा। इसमें किसी भी प्रकार के अटकाने की चेष्टा नहीं होगी और किसी का चेहरा देखकर टीएमसी की तरह ऐसा नहीं होगा कि रोक दिया जाएगा। हर प्रकार के लोगों तक सेवाएं पहुंचेंगी।